बिहार चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल आया है उसके आंकड़े झूठे होने वाले हैं और तेजस्वी यादव 150 से ज़्यादा सीटें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो एग्जिट पोल आया है 2015 और 20 की तरह ही बिहार में फिर से फिसड्डी होगा, अर्थात कोई महत्व का नहीं रह जाएगा। 2015 में जब चुनाव हुए थे उस समय भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि ये चुनाव हार रहे हैं और भाजपा उस समय चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ रही थी, जहां एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि भाजपा 180 से ज़्यादा सीटें लाते हुए दिख रही है। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है पता चलता है कि भाजपा 53 सीटों पर आके अटक जाती है और तेजस्वी यादव उस दिन भी चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद 2020 की बात करें, 2020 में भी जो एग्जिट पोल वाले थे वो तेजस्वी का सरकार बना रहे थे, महागठबंधन का सरकार बनाते दिख रहे थे। लेकिन जब गिनती शुरू हुई तो उसके बाद से भाजपा और नीतीश के गठबंधन का जो पार्टी चुनाव लड़ रहा था वो पार्टियां जीत गई और सरकार फिर से जदयू और भाजपा की बन गई। तो दो एग्जिट पोल लगातार गलत हुआ है बिहार में, तो तीसरा भी गलत होगा, इसकी 150% संभावना दिख रही है। इसके अलावा 2025 में एग्जिट पोल वालों ने 2-3 फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया है। पहला फैक्टर सत्ता विरोधी जो लहर है उस पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी चीज़ की वोटिंग का जो प्रतिशत बढ़ा है इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत यादव और मुसलमानों का बढ़ा है, क्योंकि इन दोनों जातियों ने अपना खोया हुआ सत्ता और स्वामित्व पाने के लिए एक तरह से वोटिंग ज़बरदस्त तरीके से की है। मुसलमान भाइयों ने बम्बे दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आ करके वोटिंग किया है। यादवों में भी बड़ी उत्सुकता देखिए, क्योंकि यादव बिहार की सत्ता से 20 सालों से लगभग बाहर ही है, जबकि इसकी आबादी बिहार में इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी ये हाल है यादवों का। इस कारण यादव इस बार बड़ा मुस्तैदी से चुनाव लड़े, वोट दिए हैं और दिलवाए भी हैं दूसरी जातियों से। इसके अलावा तेजस्वी इस बार कुशवाहा वोट में भी सेंधमारी करते दिख रहे हैं, आधे 50%। भूमिहार वोट बैंक में भी सेंधमारी करते हुए दिखे हैं, क्योंकि बाहुबली नेता सूरजभान सिंह जैसे लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया है। और इतना ही नहीं, दलितों में भी खास करके पैठ बना ली है तेजस्वी यादव ने, राजद के नेताओं ने। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस बार के चुनाव में रहने वाला है। इसके बावजूद यदि किसी ने कहा है कि तेजस्वी की सरकार नहीं आ रही है तो वो झूठा एग्जिट पोल है। जब तक ईवीएम की पूरी गिनती ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम मान ही नहीं सकते कि तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं। इस बार का तेजस्वी खतरनाक तेजस्वी थे, ललाट चमक रहा था, शैली ज़बरदस्त थी, भीड़ ज़बरदस्त थी। तो वो भीड़ कहीं ना कहीं वोट में तो तब्दील होगी ही होगी और इसी कारण से तेजस्वी के जितने भी समर्थक हैं या जितने भी चाहने वाले हैं वो हार नहीं मानने वाले हैं, जब तक कि इलेक्शन कमीशन अपना एक एक बक्से की गिनती करके जनता के सामने न रख दे। इतना ही नहीं, इसके अलावा तेजस्वी के साथ इस बार मुकेश सहनी खड़े थे, वो वैसे भी बहुत डैमेज करता हुआ नहीं दिखा है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर है जदयू भाजपा के हारने का, वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ने भाजपा को इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि भाजपा के बड़े बड़े कैंडिडेट हारते हुए नज़र आ रहे हैं। मैथिली ठाकुर जैसी व्यक्ति भी हारती दिख रही है, अनंत सिंह हार रहे हैं चुनाव। इसके अलावा कई कद्दावर सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से। तो इस तरह से की जब स्थिति बिहार में बन ही गई है, इसके बाद भी यदि एग्जिट पोल में एनडीए को जीत दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये खेल हो सकता है। और इसमें तेजस्वी को और उनके समर्थकों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मुकेश सहनी भी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भले मुकेश सहनी को एक भी सीट न दिखाया जा रहा हो। तो इस तरह से देखें तो बिहार में तेजस्वी की सरकार वापस करते दिख रही है, वो भी 150 से ज़्यादा वोटों से। दोस्तों, तो कैसी लगी है समीक्षा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।